Assalamu alaikum students, welcome to MCPS online classes. In my previous video we have started chapter 1, who did Patrick's homework. We have read the story till 6th paragraph. So today we'll continue with 7th paragraph. 7 to 10 paragraphs are left. So today I'm going to tell you the story from 7 to 8 paragraph. Before that, let's have quick recap of the story. चिल्ड्रन, स्टार्टिंग के 6 पैराग्राफ में हमको बताया गया था कि एक पैट्रिक है जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं है. एक बॉय है पैट्रिक नाम का, ठीक है. तो उसके टीचर उसको बोलते थे कि उसको पढ़ना चाहिए, बट वो होमवर्क नहीं करना पसंद करता था. तो उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था. एक दिन वो देखता है कि उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल से खेल रही है. एक्चुअल में वो डॉल जो होती है वो एक एल्फ होता है. और फिर वो कहता है कि मैं आपको वापस जो है उस कैट को दे दूँगा अगर आपने मेरा काम नहीं किया. तो वो शर्त रखता है पैट्रिक, अगर आप मेरा सारा होमवर्क करोगे तो मैं आपको उस कैट को नहीं दूँगा. लेकिन एल्फ जो है वो मजबूरी में उसकी बात को मान जाता है, बिकॉज उसको कैट के पास नहीं जाना होता है. तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपका होमवर्क करूँगा. बट जब होमवर्क करने के लिए देखता है उसका होमवर्क, तो उसको काफ़ी सारे वर्ड समझ में नहीं आते, मैथ समझ में नहीं आती, हिस्ट्री समझ में नहीं आती. तो वो कहता है कि आपको सारी चीज़ों में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी से बुक्स लानी पड़ेंगी, उसको पढ़ के मुझे सुनाना पड़ेगा, वर्ड्स मुझे पढ़ के बताने पड़ेंगे. तो ये सब हेल्प जो है वो जो लिटिल मैन है वो पैट्रिक से मांगता है. तो देखते हैं अब आगे 7th पैराग्राफ में क्या होता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. मतलब हर दिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो जो एल्फ होता है वो क्या बन जाता है, एक नैग मतलब वो इंसान होता है नैग जो हर बात हर चीज़ पर कंप्लेन करता रहता है, हर चीज़ में दूसरों को परेशान करता रहता है. उसको हम कहते हैं नैग. तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर. पैट्रिक जो है वो इस समय इतनी मेहनत कर रहा था जितनी उसने पहले कभी भी नहीं करी थी. एंड वॉज इट अ ड्रैग, और उस चीज़ में वो फंसता जा रहा था और उसको सारी चीज़ें जो है वो बिना मन से, मतलब बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो चीज़ें उसको करनी पड़ रही थी. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जाग के काम कर रहा था. एंड हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और उसने कभी भी इतना थका हुआ अपने आप को महसूस नहीं किया. एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद पफ्ड आइज एंड ब्लेयरी. वो रातों को जब जाग रहा है, थका हुआ महसूस कर रहा है, तो उसको जो उसकी आइज़ जो हैं पफ्ड हैं, फूली हुई हैं, ऐसी हैं जिसकी नींद पूरी नहीं होती तो आइज़ कैसे हो जाती, वैसी उसकी आइज़ हैं. और बहुत ज़्यादा थका हुआ सा रोज़ाना स्कूल जा रहा है. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अब पूरा मंथ बीत गया, 35 डेज़ कंप्लीट हो गए, लास्ट डे हो गया स्कूल का. अब एल्फ जो है वो फ्री होने वाले है. एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. अब वो सोच रहा है कि अब होमवर्क जो है अब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब कोई भी होमवर्क नहीं बचा है. सो ही क्वाइटली और सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. वो सोच रहा है कि मैं चुपचाप और सीक्रेट तरीके से, सिलीली मतलब सीक्रेटिव तरीके से जो है बैक डोर से वहाँ से निकल जाऊँगा. पैट्रिक गॉट हिज एज. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. अब लास्ट डे हो गया, पैट्रिक सब होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, उसको सारे सब्जेक्ट में ए मिले हैं, ए ग्रेड मिले हैं. उसके क्लासमेट्स जो हैं, जो उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो सब इस देख कर बहुत अमेज्ड है. अमेज मतलब बहुत ज़्यादा हैरान है, सरप्राइज हैं. हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. उसके टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की तारीफ़ की जा रही है. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक्स. अब पेरेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा हैरान हैं कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पैट्रिक्स को क्या हो गया है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब पैट्रिक आज की डेट में एक मॉडल किड है. मॉडल किड मतलब एक ऐसा बच्चा है जिसको देखकर दूसरे बच्चे सीखते हैं. क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल एंड नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. अब पैट्रिक जो है बिल्कुल ही बदल चुका है. वो अपना रूम साफ़ करता है और अपने जो भी रोज़मर्रा के काम जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं वो सारे काम जो है वो करता है. और हमेशा चेयरफुल मतलब हमेशा खुश रहता है. किसी से रूडली मतलब किसी से
बुरी तरीके से बात वो नहीं करता है, किसी से रूड बिहेवियर नहीं करता है। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता है उसको देख के कि उसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल गया, उसका बिहेवियर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब आप देखिए कि लास्ट तक पैट्रिक को ये लगता रहा है कि उसने उस सारा काम जो है, सारा होमवर्क जो है उस छोटे से आदमी से करवाया है। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। कि क्या सीक्रेट है वो? जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सीक्रेट जो है वो आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। सीक्रेट क्या है? इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। लेकिन वो जो होमवर्क है वो एल्फ ने नहीं किया था। सारा होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने खुद ने अपने आप से वो सारा काम किया था। कैसे? क्योंकि उस होमवर्क को करने के लिए जो भी मेहनत थी वो सारी मेहनत तो पैट्रिक ने की। सारी बुक्स उसने रीड की, लाइब्रेरी से बुक्स वो लेकर आया, सारी बुक रीड करी, हर चीज़ समझी, मैथ्स के सम्स जो हैं वो एल्फ को समझाए, फिर उसने किए। ठीक है, तो देखा जाए तो सारा काम किसने किया है? पैट्रिक्स ने किया है। लेकिन उसको अब तक भी ये लगता है कि सारा काम किसने किया है? एल्फ ने किया है। ठीक है बच्चों, हेयर वी हैव completed our first chapter, who did Patrick's homework. So read the remaining part of the chapter carefully at home. Okay, till then, okay, thank you. Good, have a nice day.